स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो आज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी आज को करिकुलर का पेपर हुआ है, को करिकुलम का पेपर हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इन सभी का उसी के आंसर की के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे अनिवार्य और सहगामी पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इसका पेपर हुआ है और यह सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, बीएससी, बीकॉम, उन सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर की को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, घरेलू मसाले किसका उपयोग, घरेलू मसाले जिसका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें से हल्दी का भी उपयोग किया जाता है, काली मिर्च का, अजवाइन का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी इज, यानी प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या आवश्यकता है, क्या भूमिका है। तो इसमें देखेंगे प्रोटीन हमारे सेल और टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, एंजाइम फॉर्मेशन के लिए भी, मसल फॉर्मेशन के लिए भी। तो हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड इज, खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा है। तो इसमें हम तुलसी के पत्ते की भी यूज़ करते हैं, तुलसी पत्ते युक्त, यानी ये भी सही है। नींबू की चाय, ये इसका भी यूज़ किया जाता है। अदरक की चाय भी उपयोग की जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, लाइकोपीन इज पिगमेंट प्रेजेंट इन, लाइकोपीन एक रंजक है जो पाया जाता है कहाँ पर? तो लाइकोपीन पाया जाता है टोमेटो में। कहाँ पर पाया जाता है? टोमेटो में, यानी टमाटर में पाया जाता है। तो आप लोग अपने पेज को पलट करके आप मैच करा सकते हैं, क्योंकि ये सभी में सेम क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम जो सीरीज करा रहे हैं वो एंड वाला सीरीज करा रहे हैं। तो जिनका एंड सीरीज होगा वो डायरेक्टली मैच करा सकते हैं, और जिनका दूसरा कोई सीरीज होगा तो अपना क्वेश्चन पलट करके पेज पलट करके वो सेम क्वेश्चन मैच करा के आप लोग अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, जिंक इज, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जिंक इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग, यानी जिंक किसकी मजबूती के लिए ज़रूरी है। तो जिंक हमारा मेन जो रोल है यहाँ पर, जिंक का इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यहाँ पर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जिंक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिलेट्स आर रिच इन, मिलेट्स मतलब होता है मोटे अनाज, और वो मोटे अनाज में जैसे बाजरा है, ज्वार है, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। तो इसमें अधिकतम मात्रा में जो पाया जाता है वो फाइबर्स पाए जाते हैं। उसमें मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स। तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाए जाएंगे? फाइबर्स। चलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम, इस निम्नलिखित में से कैल्शियम का स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कैल्शियम का स्रोत हम लोग किसको जानते हैं?
कर्ड एंड मिल्क, यानी दूध और दही, ये कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, टाइफाइड इज काज्ड बाई, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है बैसिलस टाइफस, ये नहीं है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? ये जो टाइफाइड है ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये किसकी वजह से किया जाता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा इसको किया जाता है, जबकि जो ये ऑप्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम देख लेते हैं। विच हार्मोन्स इज फाउंड इन सलाइबा, सलाइबा जूस, सलाइबा जूस में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? इसकी बात हम लोग करेंगे। रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें हार्मोन्स ना लिख करके इसे एंजाइम लिखना चाहिए। तो यदि ये एंजाइम लिखता तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाता सी, जबकि ये प्रोटीन लिखा, जबकि ये जूस लिखा, एक नट हार्मोन्स लिखा है, जबकि ये कोई हार्मोन्स नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक एंजाइम है। तो अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा ऑप्शन मानता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज नोन एज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या कहलाता है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम की बात करेंगे हम। तो इसमें से जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हो जाएगा ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। तुम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे मेन रोल तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन होता है, इसके अलावा पेप्सिन भी होता है, पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन ऑप्शन में है नहीं तो हम ट्रिप्सिन को ही लगाएंगे, क्योंकि यह भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। विटामिन बी इज आल्सो नोन एज, विटामिन बी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आइए देखते हैं। विटामिन बी को हम साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। तो इस विटामिन बी को और किस नाम से जानते हैं? साइनोकोबालामाइन। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। विच among द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आइए देखते हैं। इसमें से प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, फैट ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन जो विटामिन है ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। विटामिन जो हैं ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। तो ये ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। इन ए हेल्दी पर्सन नॉर्मल फास्टिंग
ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, एक हेल्दी पर्सन के अंदर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, अगर हम एक एवरेज में देखें, एक एवरेज में अगर हम देखें तो एक सामान्य व्यक्ति में जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये कितना होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पर 100 से 125 मिलीग्राम mg पर डेल्टन लीटर होना चाहिए, पर डेल्टन लीटर होना चाहिए। जबकि यहाँ ये ऑप्शन में नहीं है। तो अब ये देखिए कि यूनिवर्सिटी कौन सा ऑप्शन मानती है इसको, इतना नॉर्मली होना चाहिए, पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो नियर बाई अगर हम लोग लेंगे तो इसको ये मान सकते हैं, पर वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मान रहा है। ठीक है, अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट फॉर ए हेल्दी एडल्ट मैन, यानी एक स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। तो दैनिक आवश्यकता जो है इसकी 0.8 ग्राम होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है ये होनी चाहिए 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम होनी चाहिए, 0.8 ग्राम इतना होना चाहिए। पर ये ऑप्शन में नहीं है तो नियर बाई हम ले लेंगे तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS इज गिवन टू चिल्ड्रेन ड्यूरिंग सफरिंग फ्रॉम, यानी ORS जो है वो किस दशा में देनी चाहिए। तो जब उसे ORS दिया जाता है डायरिया के केस में, जब किसी भी चिल्ड्रेन को डायरिया हो जाता है तो डायरिया के केस में ORS का घोल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट चलिए, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, सामुदायिक पोषण के लिए सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है। सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में क्या शामिल है। सामुदायिक निदान, कार्य योजना निदान, कार्य मूल्यांकन। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। Which one of the following is required for बॉडी बिल्डिंग वर्क, निम्नलिखित में से शरीर के निर्माण संबंधी कार्य के लिए कौन से आवश्यक होते हैं। तो इसमें से जो शरीर का निर्माण संबंधी कार्य है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। ये इसे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो ये प्रोटीन का कार्य है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस ऑफर फॉर, रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस प्रस्ताव करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसमें से आहार उपयुक्त संबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिशन रैम्बो। जो मिशन रैम्बो की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत किया गया था, वो टीकाकरण के लिए ही किया गया था, यानी इम्यूनाइजेशन के लिए किया गया था। दूसरा ऑप्शन है
C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये सही है। इसके अलावा बैसिलस टेरियस, इससे मलेरिया नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो वो नहीं पूछा है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। बाकी आरबीसी का लाइफ स्पॉन 120 डेज होता है, ये बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन पूछा था, तो गलत कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। फ्लोरीन इज नेसेसरी फॉर, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक होता है? स्वास्थ्य दांत के लिए, स्वास्थ्य हड्डियों के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दोनों के लिए ही ये आवश्यक होता है। तुम लोगों का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये लैक्टेटिंग मदर नीड एडिशनल कार्बोहाइड्रेट, एक लैक्टेटिंग मदर के लिए एडिशनल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये 400 से 450 से 5 के आसपास होती है, 450 से 500 ग्राम पर डे होना चाहिए इसमें। तो 450 है नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम इज इनिशिएटेड इंटेंडेड फॉर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो कराया गया था, चलाया जाता है, वो जो प्राथमिक कक्षा में छात्र होते हैं उनके लिए मध्याह्न भोजन योजना का प्राविधान किया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगले सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट, एक पूर्व विद्यालयी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक पूर्व विद्यालयी बालक की आवश्यकता की अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन इज, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे हम, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारा होता है ए, डी, ई और के। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब जो बच जा रहा है वही हमारा ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो इसमें से फैट सॉल्युबल कौन सा है, ये हो जाएगा डी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ठीक, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वो होते हैं जिनका शारीरिक वजन लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो यह सामान्य ताप जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। यदि यहीं पर सेंटीग्रेड में किया होता तो कितना हो जाता, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हम चलेंगे अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। ग्वाइटर डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चलिए तो पहला ऑप्शन हम देख लेंगे,
ट्यूबरकुलोसिस ये लंग का डिजीज है, सही है, ये सही है। दूसरा जॉइंटिस लीवर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चौथा डायरिया इकोलाई से संबंधित है, पर तीसरा नहीं सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। द कंडीशन ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को की जो कंडीशन होती है इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, इसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। द कंपोनेंट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से जो वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं होता, तो यहाँ से हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पर नाइट्रोजन नहीं है। ये प्रोटीन का भाग है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज लीड टू। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो आइए देखें, विटामिन सी की कमी से जो डिजीज है ये स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। एनीमिया आयरन की कमी से होती है। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होती है। इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, नहीं हो जाएगा, ठीक है। जीवन के, यहाँ से पढ़ेंगे, जीवन के पहले 100 दिनों पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है उनका पोषण का पड़ता है। पोषण में सुधार अगर आप कर लेंगे तो बच्चे का जीवन अच्छा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। अगले सवाल पर हम चलेंगे। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज। वह फूड जो मिनरल और विटामिन में प्रचुर मात्रा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, तो इसे हम सभी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगले सवाल पर हम चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। चलिए, यह भी एक मिस्टेक है। निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड कौन सा है? तो इसमें से मोनोसैकेराइड कोई भी नहीं है। तो इसमें से हम अब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी वो कौन सा ऑप्शन दे रही है, क्योंकि मोनोसैकेराइड इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलेंगे। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य उपर्युक्त में से सभी हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा अगर हम देखेंगे तो ये कितना होता है? 60% होता है। अगले सवाल पर हम चलेंगे। फूड प्रोवाइड आवर बॉडी। भोजन हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है? तो इसमें से भोजन, ये तीनों ऑप्शन जो भी हैं वो तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विटामिन के हेल्प इन। विटामिन के सहायता करता है। तो विटामिन के जो है ये सहायता करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रुधिर का थक्का जमाने में काम करता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इनटेक इन द पेशेंट डाइट। निम्नलिखित में से रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो पर्यावरण भी करता है, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज रिच सोर्स ऑफ, खमीर एक समृद्ध स्रोत होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरब्बा और कैंडी बनाए जाते हैं। तो मुरब्बा सेब के भी बनाए जाते हैं, कच्चे आम से बनाए जाते हैं, अदरक, पेठा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अप्रयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। निम्नलिखित में से किस विटामिन की पूर्व, मतलब प्रिकर्सर का मतलब होता है पूर्व अवस्था है। तो बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है। विटामिन ए का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन्स यहाँ पर रॉ मटेरियल जिससे वो बनाए जाते हैं विटामिन। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स काजेज टूथ डिके। किसकी कमी से, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से दांतों में सड़न पैदा होती है? तो वो होती है फ्लोरीन की कमी से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो शुरुआत है वो 2011 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हिच जननी सुरक्षा योजना का कब शुरू की गई है? तो जननी सुरक्षा योजना, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये सुरक्षा कई जगह देखने को मिलता है। 1 जून 2011, 1 जून 11 में 2011। ठीक है, तो इसको यूनिवर्सिटी देखते हैं क्या मानती है। तो अभी हम लोग वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए जो है हम बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।